नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक ड्रीम होम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी फ्रॉड थी, या फिर हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आपका ईएमआई इतना बढ़ गया कि घर खरीदना सपना ही रह गया। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2025 में ये सब बदलने वाला है। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी फ्रॉड को जड़ से खत्म कर देगी और डेवलपर्स नए पेमेंट प्लान्स ला रहे हैं जो आपके बजट को फिट करेंगे। सस्पेंस मत बनाइए, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे सारे राज। अगर आप प्रॉपर्टी बायर, सेलर या इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वेलकम टू मनोज रहाटे प्रॉपर्टीज, जहां प्रॉपर्टी की दुनिया आसान बनती है। दोस्तों, आज की न्यूज है कि प्रॉपर्टी खरीदारी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने और फ्रॉड कम करने के प्रयास तेज हो रहे हैं। ब्लॉकचेन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन का यूज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या है और क्यों 2025 में ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी मार्केट में फ्रॉड की समस्या। हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, टाइटल फ्रॉड या ब्रोकर की धोखाधड़ी से। लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे एक सुपर हीरो। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक डिजिटल लेजर है जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और इसे बदलना नामुमकिन है। इमेजिन कीजिए आपकी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्ट्री, ओनरशिप, लोन, ट्रांसफर सब एक चेन में लॉक्ड। कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं। 2025 में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90% रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स मानते हैं कि ब्लॉकचेन फ्रॉड को ड्रास्टिकली कम करेगा। उदाहरण के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऑटोमेटिक अग्रीमेंट्स हैं जो कंडीशंस पूरी होने पर खुद एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे पेमेंट होने पर एस्क्रो रिलीज हो जाता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। सस्पेंस ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी जल्दी आएगी? हाँ, ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि 2025 के अंत तक टोकनाइजेशन से प्रॉपर्टी को शेयर्स में बांटा जाएगा, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स भी पार्ट ओनर बन सकेंगे। एंगेजमेंट क्वेश्चन, क्या आपने कभी प्रॉपर्टी डील में फ्रॉड फेस किया है? कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर। चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैसे मॉर्गेज डिमांड और रेजिडेंशियल अफोर्डेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, 2025 में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। एवरेज 30 ईयर फिक्स रेट 6.58% पर है। साल का लो, लेकिन फिर भी हाई। फेड रेट्स स्टेडी हैं, लेकिन ईयर एंड तक 0.5% कट की उम्मीद है। लेकिन सस्पेंस ये है, क्या ये कट काफी होगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से मॉर्गेज डिमांड कम हो गई है। हाई रेट्स मतलब हाई ईएमआईज। मीडियन होम प्राइस $403,800 है, तो 6.58% रेट पर मंथली पेमेंट करीब $2,500। बायर्स वेट कर रहे हैं। सेल्स सिर्फ 3% ग्रोथ की उम्मीद। लॉक इन इफेक्ट, पुराने होम ओनर्स अपने लो रेट मॉर्गेज छोड़ना नहीं चाहते, जिससे इन्वेंट्री कम और प्राइसेस हाई। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस, होम वैल्यूज 1.5 to 3.6% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन रेट्स 6% से ऊपर। टिपिकल होम के लिए रेट्स 4.43% तक गिरने चाहिए ताकि अफोर्डेबल बने। 65% बायर्स रिग्रेट करते हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ज्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हाई, सब मिला के मार्केट फ्रोजन है। इमेजिन एक फैमिली जो ड्रीम होम चाहती है, लेकिन रेट्स की वजह से रेंट पर रह रही है। लेकिन अब डेवलपर्स इनोवेटिव प्लान्स ला रहे हैं। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। हाई रेट से डेवलपर्स को पुश मिला है नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने का। फ्रैक्शनल ओनरशिप, प्रॉपर्टी को शेयर्स में बांटो, ब्लॉकचेन से सिक्योर। छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न। सेलर का मॉर्गेज अज्यूम करो, नया लोन नहीं। गवर्नमेंट बैक लोन्स, एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस, एआरएम्स, लो डाउन पेमेंट ऑप्शंस, सब 2025 में ट्रेंडिंग। रेंट टू ओन प्लान्स, रेंट करो फिर खरीदो, एआई टूल से कस्टमाइज पेमेंट्स। फ्रैक्शनल ओनरशिप, हाई डिमांड एरियाज में एंट्री आसान। एआरएम्स एंड लो डाउन मिलेनियल्स के लिए। 1.1 मिलियन न्यू होम्स, 14% इंक्रीज एंड स्मॉलर एंड अफोर्डेबल। रिस्क्स, टैरिफ से कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। सस्पेंस, क्या ये प्लान्स इंडियन मार्केट में काम करेंगे? हाँ, ग्लोबल ट्रेंड्स इंडिया को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, 2025 प्रॉपर्टी के लिए गोल्डन ईयर है अगर आप स्मार्ट रहें। ट्रांसपेरेंसी से फ्रॉड कम, रेट से इनोवेशन। मनोज रहाटे प्रॉपर्टीज पर और टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन मार्केट स्पेसिफिक टिप्स। थैंक यू, जय हिंद।